और बातें कहती हूँ मैं रामर से ये वीडियो बनाओ खूब फाइनल कर रही हूँ। मैं रामर से कहती हूँ अगर ज्यादा जिंदा चले जाए यार, जिंदा चले जाए यार। वो चंद्रशेखर रामर दशहरा अभी कल परसों फूके हुआ सुधरा दोबारा और फूक। और चंद्रशेखर साहब के बारे में मेरे मुंह से जो शब्द अपशब्द जो निकले हैं, मैं उनको उससे सब क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक पार्टी विशेष के अंधभक्तों और मानसिक गुलामों द्वारा बार बार ये सवाल उठाया जाता है, एक अकेला सांसद क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। तो इस सवाल का जवाब अपने विरोधियों, सामंतियों और मनुवादियों से पूछिए। क्यों एक अकेला सांसद चंद्रशेखर आजाद उनके सपनों में आकर के उन्हें डराता रहता है। नेशन जनमत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता। मथुरा जिले के छाता थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में न सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं न उनका कोई प्रतिनिधि। फिर भी ठाकुर समाज की पंचायत में ठाकुर समाज का एक नफरती खड़ा होकर के चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपशब्द बोलता है, कहता है यहां आकर के दिखाएं, जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। यहाँ तो नहीं रहोगे, नया गेट नहीं बनाओगे। तुम्हें अपनी मर्जी से बंद करो, तुम अपनी मर्जी से ये गेट खोलेंगे ना। रावण रावण कही है, कोई कोई सेना को अध्यक्ष कही है, बातें मिले हुए कही है जे पे जी जाते। और बातें कहती हूँ मैं रावण से ये वीडियो बनाओ खूब फाइनल कर रही हूँ। मैं रावण से कहती हूँ अगर बहुत जिंदा चले जाए यार। रावण से कहती हूँ भैया, वो चंद्रशेखर रावण दशहरा अभी कल परसों फूके हुआ सुधरा दोबारा और फूक। इस वीडियो को देख करके शायद अंधभक्तों को यह बात समझ में आ जाए कि एक अकेला सांसद, जिसका मथुरा जिले में कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी जातीयता के दंभ में भरा ठाकुर समाज का एक नफरती व्यक्ति खड़े होकर के सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमका रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक अकेला सांसद क्या बिगाड़ लेगा। विरोधियों को, सामंतियों को यह बात अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन वीडियो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। यह शख्स खुलेआम कह रहा है वीडियो बना लो, वायरल कर दो, ताल ठोक रहा है, लेकिन देर शाम होते होते हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले मुझसे गलती हो गई, सांसद जी मुझे माफ कर दो। जरा माफी वीर का ये भी बयान सुन लीजिए। गांव की आज सब समाज में थी और चंद्रशेखर साहब के बारे में मेरे मुंह से जो शब्द अपशब्द जो निकले हैं, मैं उनको उससे सब क्षमा मांगता हूँ, उनकी समाज से क्षमा मांगता हूँ। मैं आगे ऐसी कोई गलती आगे नहीं करूंगा। मेरे जीवन में पहली गलती हुई, मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब इस प्रकरण की जितनी जानकारी मुझे मिल पाई वो आपसे साझा कर देता हूं। मथुरा जिले के अकबरपुर ग्राम में एक अंबेडकर पार्क है। उस पार्क में दलित समाज के लोग अलग से गेट बनवाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर समाज के व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के सवर्ण समाज की एक पंचायत बुलाई गई थी। हालांकि नेशन जनमत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि यह शख्स ठाकुर है और यह पंचायत ठाकुर समाज ने बुलाई थी, लेकिन सोशल मीडिया में यही कह करके इसको प्रचारित किया जा रहा है। बहरहाल वीडियो से इतना स्पष्ट तो हो ही जाता है कि इस पंचायत का मकसद दलित समाज को, अंबेडकरवादियों को डराना धमकाना था। इसलिए उस विचारधारा के एक मजबूत नेता को धमकी दी गई ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देखो, हम तुम्हारे नेता को ऐसे धमका रहे हैं तो तुम्हारी क्या बिसात है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने पुलिस को टैग करके कार्रवाई करने की मांग की, तो अपनी किरकिरी से बचने के लिए आनन फानन में इस शख्स को थाने बुलवा करके माफी मंगवा ली गई।
लेकिन एक सांसद को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने वाले, गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स को महज माफी भर से क्या छोड़ा जा सकता है? उत्तर होगा नहीं, कतई नहीं। लेकिन योगी जी के इस तथाकथित रामराज्य में यह संभव है, क्योंकि योगी जी की पुलिस और वो खुद अपराधियों या आरोपियों की जाति देख करके सख्त या नरम पड़ते हैं। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील करूंगा कि एक सांसद के खिलाफ जहर उगलने वाले इस शख्स को माकूल सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दिखावे के लिए ही सही आनन फानन में योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि जाति के आधार पर कोई रैली, बैठक या पंचायत नहीं होगी, लेकिन जातिगत आधार पर ये रैलियां, पंचायतें भी हो रही हैं। खुलेआम दलित समाज के लोगों को, सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वीडियो वायरल हो रहा है तो महज अपनी इज्जत बचाने के लिए माफी मंगवाने का वीडियो वायरल कर दिया जा रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि मुझे पता है अंधभक्तों को महज एक मामले से समझ में नहीं आएगा, तो ये दूसरा मामला देख लीजिए। वीडियो कुछ दिन पुराना है। फर्रुखाबाद में करणी सेना की बैठक हो रही थी। उसमें करणी सेना का एक पदाधिकारी खुलेआम मंच से कहता है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमसे चिंगारी तक पैदा नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज आ जाए तो आग लग जाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने उस संगठन को ऊंचा उठते देखा है। 2000 कितनी बात होगी, भीम आर्मी को आज 5-6 साल चलते हुए हो गए होंगे। सभी लोग सहमत है ना? लेकिन अगर आज चंद्रशेखर की एक आवाज आ जाए तो जिले में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। हम आग लगाना तो छोड़ो, एक चिंगारी पैदा करना नहीं जानते, ये हमारी हालत हो गई है। अब सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश और देश में दलित समाज में जन्म लेने वाले तमाम नेता हैं, तो चंद्रशेखर आजाद से ही इतनी तकलीफ क्यों? दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सामंतियों और मनुवादियों को नागवार गुजरती है। चुनौती और चेतावनी उनके लहजे में साफ झलकती है। सांसद चंद्रशेखर आजाद महज दलित समाज के नेता बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि उनके भाषणों में ओबीसी वर्ग को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज को, बौद्धिस्टों को, क्रिश्चियन को भी बराबरी का सम्मान दिया जाता है। शायद यही वजह है कि विरोधियों को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा तकलीफ रहती है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद महज दलित नेता बनकर के रहें, इसमें सरकारों को कोई तकलीफ नहीं। इसका एक उदाहरण भी देखिए। चंद्रशेखर आजाद पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, कहीं परमिशन मिलती है, कहीं बाद में मिलती है, लेकिन जैसे ही सांसद चंद्रशेखर आजाद नेशनल जनमत पर आकर के घोषणा करते हैं कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में वो दलित सम्मेलन नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करने जा रहे हैं, वहीं से सत्ताओं की चूलें हिलना शुरू हो जाती हैं और इस सम्मेलन के खिलाफ साजिश शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप जाति में काम करते रहें, जाति के लोगों की भीड़ इकट्ठी करें, बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं, आप उसी के हिस्से का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक विचारधारा पर बहुजन यूनिटी बनाने के लिए काम करना शुरू करते हैं, सरकारों को अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। बहरहाल भक्तों को, मानसिक गुलामों को जो बात नहीं दिखाई देती, वही बात विरोधियों को, सामंतवादियों को, मनुवादियों को सपने में भी परेशान किए रहती है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।